sentences. Sentences means वाक्य. Translate into English. TRANS LATE late. Translate INTO into English. ENGLISH English. Translate into English. TRANS LATE translate INTO into ENGLISH English. Translate into English. तो हमारा नंबर फर्स्ट सेंटेंस है, क्या है नंबर फर्स्ट हमारे? अब तुम जा सकते हो. अब तुम जा सकते हो. क्या आएगा? अब तुम जा सकते हो. तो ये क्या है? क्वेश्चन है. मतलब इसमें क्या आ गया? अब तुम जा सकते हो. तो इसकी इंग्लिश क्या आएगी? यू मे गो नाउ. YOUMAY में GO गो NOW नाउ. यू मे गो नाउ. अब तुम जा सकते हो. अब तुम जा सकते हो. यू मे गो नाउ. YOUMAY में GO गो NOW नाउ. यू मे गो नाउ. अब है हमारा सेकंड है अपनी आंखें खोलो. अपनी आंखें खोलो. अपनी आंखें खोलो. तो हम इसको इंग्लिश क्या लिखेंगे? अपनी आंखें खोलो. ओपन योर आईज. OPEN ओपन. YOUR योर EYES आईज. ओपन योर आईज. OPEN ओपन. YOUR योर EYES आईज. अपनी आंखें खोलो. ओपन योर आईज. अब है हमारा नंबर 3. नंबर 3 है दिवाली आ रही है. दिवाली आ रही है. दिवाली आ रही है. तो इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी? दिवाली इज कमिंग. DIWALI दिवाली इज IS इज COMING कमिंग. दिवाली इज कमिंग. DIWALI दिवाली IS इज COMING कमिंग. दिवाली इज कमिंग. नंबर 4 है भगवान एक है. नंबर 4 है भगवान एक है. नंबर 4 पे है भगवान एक है. भगवान एक है. भगवान एक है. तो इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी? गॉड इज वन. GOD गॉड. IS इज ONE वन. गॉड इज वन. भगवान एक है. गॉड इज वन. तो हमारा नंबर 5 है चिंता मत करो. चिंता मत करो. चिंता मत करो. तो इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी? डोंट वरी. डोंट वरी. WORRY. डोंट वरी. चिंता मत करो. डोंट वरी. आई विल बी रिपीट अगेन. ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश की हम हिंदी को इंग्लिश में लिखेंगे. कैसे लिखेंगे? अब देखो. नंबर फर्स्ट है अब तुम जा सकते हो. अब तुम जा सकते हो. तो इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी? YOUMAY में GO गो NOW नाउ. यू मे गो नाउ. अब तुम जा सकते हो. यू मे गो नाउ. अब तुम जा सकते हो. यू मे गो नाउ.
नंबर सेकंड है अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो, ओपन योर आईज, OPEN ओपन, YOUR eyes, ओपन योर आईज, OPEN ओपन, YOUR eyes, अपनी आंखें खोलो, ओपन योर आईज। नंबर थर्ड है दिवाली आ रही है, दिवाली आ रही है, दिवाली इज कमिंग, DIWALI, दिवाली, IS is COMINING, कमिंग, DIWALI, दिवाली, IS is COMING, कमिंग, दिवाली आ रही है, दिवाली इज कमिंग। नंबर फोर्थ है भगवान एक है, भगवान एक है, गॉड इज वन, GOD गॉड, IS is ONE वन, GOD गॉड, IS is ONE वन, गॉड इज वन, GOD गॉड, IS is ONE वन, गॉड इज वन। नंबर 5 है चिंता मत करो, चिंता मत करो, डोंट वरी, DON, तो ये हमने ओ की जगह कोमा लगा दिया है, तो ये क्या बन गया डोंट वरी, WORRY, वरी, डोंट वरी, WORRY, वरी, चिंता मत करो, डोंट वरी। आई विल बी रिपीट अगेन। नंबर फर्स्ट है अब तुम जा सकते हो, मीन्स अब तुम जा सकते हो का मीन्स क्या है, यू मे गो नाउ, कि अब तुम जा सकते हो, अब तुम जा सकते हो, यू मे गो नाउ। नंबर सेकंड है अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो, इसमें क्या पूछा है कि अपनी आंखें खोलो, ओपन योर आईज, ओपन योर आईज, OPEN ओपन, YOUR eyes, ओपन योर आईज। दिवाली आ रही है, दिवाली आ रही है, दिवाली इज कमिंग, DIWALI, दिवाली, IS is COMING, कमिंग, दिवाली इज कमिंग। नंबर फोर्थ है भगवान एक है, भगवान एक है, गॉड इज वन, GOD गॉड, IS is ONE वन, गॉड इज वन, GOD गॉड, IS is ONE वन, भगवान एक है, गॉड इज वन। नंबर 5 है चिंता मत करो, चिंता मत करो, डोंट वरी, DONT, डोंट, WORRY, वरी, डोंट वरी। देखो अभी मैंने क्या कराया जीके में, सेंटेंसेस ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश 1 to 5, ओके। आपको ये लर्न करने हैं क्योंकि अब आपके ऐसे 1 एग्जाम आ चुके हैं, तो इसलिए आपके एग्जाम की तैयारी करानी है। तो लर्न एंड राइट इन योर जीके नोटबुक, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Hello student, good morning. I am Sangeeta ma'am, teacher of first class at MLP International School, Rajpura. Dear student, कल हमने हिंदी ग्रामर में निबंध किया मेरा घर। कौन सा निबंध किया बेटा? मेरा घर। आज हम करेंगे मेरा प्रिय मित्र निबंध, ठीक है। आज का निबंध का नाम क्या है? मेरा प्रिय मित्र। अपने मित्र के बारे में बताना है, ठीक है। अपने मित्र, प्रिय मित्र पर 8 वाक्य लिखने हैं। देखिए बेटा, ये जो निबंध है ये मैं पहले करा चुकी हूँ, आपको लर्न हो गया होगा। जिसको लर्न नहीं हुआ है वो अच्छे से पढ़ना और लर्न करना। देखिए पहला वाक्य है हमारा, मेरे बहुत से मित्र हैं, ठीक है। मेरे बहुत से मित्र हैं। देखिए मैं मेरे बहुत, बहुत, से, मेरे बहुत से मित्र, मित्र है, मेरे बहुत से मित्र है। पहला वाक्य हमारा क्या है? मेरे बहुत से मित्र हैं। दूसरा वाक्य लेकिन, राम मेरा, मेरा प्रिय, लेकिन राम मेरा प्रिय मित्र है, ठीक है। मेरे बहुत से मित्र हैं लेकिन राम मेरा प्रिय मित्र है। देखिए मेरे बहुत से मित्र हैं लेकिन राम जो है वो मेरा प्रिय मित्र है। प्रिय मीन्स प्यारा होता है, ठीक है। तीसरा वाक्य है हमारा,
वह सुबह, वह है, वह सुबह, स उ ब है, सुबह, वह सुबह, जल्दी, जय आधा ल द ई, जल्दी, वह सुबह जल्दी उठता है, वह सुबह जल्दी उठता है, पूर्ण विराम। तीसरा वाक्य क्या है? वह सुबह जल्दी उठता है। चौथा वाक्य वह, वह है, वह पहली प है ल ई, पहली, वह पहली कक्षा, क छ अ आ, कक्षा में, मैं ए में, वह पहली कक्षा में पढ़ता है। चौथा वाक्य क्या है बेटा? वह पहली कक्षा में पढ़ता है। ठीक है। पांचवा वाक्य वह पढ़ने में, वह है, वह पढ़ने में, प ढ न ए, पढ़ने में, मैं ए में, बहुत, ब है उ त, बहुत, वह पढ़ने में बहुत होशियार हो, स सलगम वाला स, छोटे की मात्रा य आ र, होशियार है। पांचवा वाक्य है वह पढ़ने में बहुत होशियार है। छठा वाक्य वह देखने में, द ए ख न ए, देखने में, मैं ए में, वह देखने में सुंदर है, वह देखने में सुंदर है, वह देखने में सुंदर है। सातवां वाक्य है मैं अपने मित्र को, मैं अपने मित्र को, अ प न ए, अपने मित्र को, मैं अपने मित्र को प्यार करता हूँ, मैं अपने मित्र को प्यार करता हूँ, मैं अपने मित्र को प्यार करता हूँ, मैं अपने मित्र को प्यार करता हूँ। आठवां वाक्य है मुझे, मैं ऊ झ ए, मुझे अपने मित्र पर, मुझे अपने मित्र पर, आठवां वाक्य है मुझे अपने मित्र पर गर्व है, मुझे अपने मित्र पर गर्व है। ठीक है बेटा। देखिए मैं फिर से करा रही हूँ। मेरे बहुत से मित्र हैं, मेरे बहुत से मित्र हैं, लेकिन राम मेरा प्रिय मित्र है, लेकिन राम मेरा प्रिय मित्र है। वह सुबह जल्दी उठता है, वह सुबह जल्दी उठता है, वह पहली कक्षा में पढ़ता है, वह पहली कक्षा में पढ़ता है, वह पढ़ने में बहुत होशियार है, वह पढ़ने में बहुत होशियार है, वह देखने में बहुत सुंदर है, वह देखने में सुंदर है। मैं अपने मित्र को प्यार करता हूँ, मैं अपने मित्र को प्यार करता हूँ। आठवां वाक्य है मुझे अपने मित्र पर गर्व है, मुझे अपने मित्र पर गर्व है। ठीक है बेटा। तो ये था हमारा निबंध मेरा प्रिय मित्र। आपको इसको निबंध को अपनी कॉपी में साफ सुंदर राइटिंग में लिखना है और अच्छे से
याद भी करना है। ओके बेटा, धन्यवाद। Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. I am Poonam. Today we are doing some basics questions of computer. Today we are doing MCQ question, multiple choice question. First है entering data and instruction into the computer is called dash. कंप्यूटर में डाटा और इंस्ट्रक्शन इनपुट करने के लिए हम कौन से डिवाइस का यूज़ करेंगे? इनपुट डिवाइस। वर्किंग ऑन डाटा इज कॉल्ड डैश। डाटा पे ये प्रोसेसिंग या वर्किंग ऑन डाटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग डिवाइस। नेक्स्ट है आवर ब्रेन वर्क सिमिलर टू द। हमारा जो ब्रेन होता है किसके सिमिलर वर्क करता है? सीपीयू। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कीबोर्ड इज यूज फॉर टाइपिंग एंड मॉनिटर इज यूज टू डिस्प्ले रिजल्ट। नेक्स्ट वन इज डैश एक्ट एज आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस की तरह काम कौन करता है? कीबोर्ड का काम होता है टाइपिंग, माउस का होता है ड्रॉ द पिक्चर। नेक्स्ट है मॉनिटर का होता है डिस्प्ले रिजल्ट। तो यहाँ पे क्या होगा? मॉनिटर इज द आउटपुट डिवाइस एंड कीबोर्ड एंड माउस बोथ आर इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे होगा मॉनिटर एक्ट एज एन आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड। नेक्स्ट क्या है? फिलअप्स। फर्स्ट है ए कंप्यूटर वर्क ऑन 3 बेसिक स्टेप्स। ये जो कंप्यूटर होता है वो 3 बेसिक स्टेप्स पे वर्क करता है। कौन से 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट जो हम डाटा एंटर करते हैं, देन क्या होती है? प्रोसेसिंग, और उसके बाद रिजल्ट डिस्प्ले, आउटपुट। नेक्स्ट सेकंड है कीबोर्ड इज यूज टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। कीबोर्ड का जो काम होता है वो क्या होता है? डाटा एंड इंस्ट्रक्शन एंटर करना। नेक्स्ट है सीपीयू प्रोसेसेस इनपुट एंड गिव द करेक्ट रिजल्ट। सीपीयू का काम क्या होता है? प्रोसेसेस, जो हमने इनपुट किया है उस पर प्रोसेस करना, देन गिव द करेक्ट रिजल्ट। नेक्स्ट है द कंप्यूटर डिस्प्ले दी आउटपुट ऑन द मॉनिटर। जो कंप्यूटर होता है वो आउटपुट कहाँ पे शो करता है? मॉनिटर पर। मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस और मॉनिटर क्या होता है? लुक लाइक ए टीवी। नेक्स्ट है द एक्यूरेसी ऑफ आउटपुट डायरेक्टली डिपेंड ऑन इनपुट। जो कंप्यूटर में जो एक्यूरेसी होती है वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करती है? जो हमने इनपुट किया है, जो हमने डाटा। So every student do all work in pair notebook. Thank you. Have a nice day. Good morning student. Welcome to MLP YouTube channel. I Sima from MLP International School Rajpura. Student, in the last video we did completed chapter number 6, numbers up to 100, and now today we will start our next chapter number 7, properties of 2-digit numbers. Okay, so let's start. Our topic is comparison of 2-digit numbers. कि 2 डिजिट जो वाले नंबर होते हैं उनको कंपैरिजन मीन्स क्या होता है बेटा? तुलना करना। रूल नंबर फर्स्ट है टू कंपेयर 2 डिजिट नंबर्स हैविंग डिफरेंट टेंस प्लेस कंपेयर देयर टेंस प्लेस। कि जो 2 डिजिट वाले जो नंबर्स होते हैं उनको कंपेयर कैसे करेंगे? उनके टेंस प्लेस से करेंगे। दैट नंबर विल ग्रेटर टेंस प्लेस विल बी ग्रेटर देन द अदर नंबर। जिस जो नंबर होगा वो जिस साइड से जो नंबर होगा वो टेंस प्लेस पे जो नंबर बड़ा होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन। ओके, एग्जाम्पल के लिए बेटा 72 एंड 54 को अगर हम कंपेयर करेंगे सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा बेटा वंस प्लेस है और ये हमारा टेंस प्लेस है। ओके, सो टेंस प्लेस हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा टेंस प्लेस पे 7 है और इधर 5 है। तो हमें क्या कर कि 7 जो है वो 5 से बड़ा है। ओके, सो तो 72 इज ग्रेटर देन 54। नेक्स्ट है टू कंपेयर 2 डिजिट नंबर्स विद द सेम टेंस प्लेस कंपेयर देयर वंस प्लेस। द नंबर with greater ones place will be greater than the other number। अब हम दोबारा से देखेंगे बेटा सेकंड नंबर रूल है हमारा कि 52 एंड 51 है इधर कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी टेंस प्लेस एंड देन अगर ये जो टेंस प्लेस है अगर इक्वल है तो हम कौन सा प्लेस देखेंगे बेटा? वंस प्लेस।
वंस प्लेस में देखेंगे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, सो इट मीन्स 52 इज ग्रेटर देन 51। सो हम कौन सा साइन यूज करेंगे बेटा, ग्रेटर देन का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट और एक्सरसाइज नंबर 7.1। पुट द साइन, पुट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू साइन इन, कि आपको ग्रेटर देन और लेस देन का साइन पुट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा 31 एंड 35। 31 और 35 में हम देखेंगे कि जो 31 यहाँ पे क्या है बेटा, टेंस प्लेस में हम देखेंगे ये भी 3 है और ये भी 3 है। तो वंस प्लेस देखेंगे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है, इट मीन्स 5 इज ग्रेटर देन 1 और 1 क्या है, ये 5 से छोटा है, तो इट मीन्स 31 इज लेस देन 35। अब नेक्स्ट है 29 और 32 में देखेंगे टेंस प्लेस, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 है, तो 3 क्या 2 से बड़ा है और 2 3 से छोटा है, तो हम कौन सा साइन यूज करेंगे बेटा, लेस देन का। ओके, अब है 44 और 33। तो 44 और 33 में देखेंगे यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 है, सो 4 इज ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे क्या कौन सा साइन यूज करेंगे बेटा, ग्रेटर देन का। ओके, अब है 50 एंड 40। सो टेंस प्लेस देखेंगे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, तो 5 इज ग्रेटर देन 4। ओके, सो हम कौन सा साइन यूज करेंगे, ग्रेटर देन का। अब है 45 एंड 40। 45 इसमें देखेंगे टेंस प्लेस सेम है और वंस प्लेस में यहाँ पे 0 और इधर 5 है, तो 5 ये बड़ा है इससे 0 से, सो 45 कौन सा यूज करेंगे साइन, ग्रेटर देन का। ओके, अब है 50 एंड 15। 50 और 15 में देखेंगे टेंस प्लेस पे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है, तो 5 ये क्या है, कौन सा साइन यूज करेंगे, ग्रेटर देन का। अब है 19 और 20, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, सो हम 2 ये जो है वो इससे बड़ा है, सो 1 छोटा है, तो कौन सा साइन यूज करेंगे, लेस देन का। अब है 35 और 40 यहाँ पे 3 है और इधर 4 है, सो हम 3 और 4 में देखेंगे कि 4 बड़ा है और 3 छोटा है, तो कौन सा साइन यूज करेंगे बेटा, लेस देन का। ओके, अब है 49 और 49, दोनों डिजिट टेंस प्लेस और वंस प्लेस पे दोनों सेम है, तो हम कौन सा साइन यूज करेंगे, इक्वल टू का। ओके, अब है 27 और 32 में देखेंगे कि 27 वंस टू टेंस प्लेस पे 2 और 3 में देखेंगे कौन सा बड़ा है बेटा, 3 बड़ा है और 2 छोटा है, सो कौन सा साइन यूज करेंगे, लेस देन का। अब 36 और 35 में टेंस प्लेस सेम है और वंस प्लेस पे देखेंगे यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 है, तो कौन सा साइन यूज करेंगे, ग्रेटर देन का, और 20 क्या है, इक्वल है। ओके, सो अब नेक्स्ट सम है हमारा, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच सेट। जो ईच सेट में हमें स्मॉलेस्ट नंबर पे राइट करना है। सो यहाँ पे देखें बेटा 25 है, 37 है और 46 है। सो बेटा यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है बेटा, देखेंगे टेंस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो 2 सबसे छोटा है, तो सबसे छोटी डिजिट क्या होगी, 25। 91, 48 और 89 में सबसे छोटी डिजिट क्या है बेटा, 48, तो 48 हम यहाँ पे राइट करेंगे। अब नेक्स्ट है 62, 60 और 39, सबसे छोटी डिजिट क्या है बेटा हमारी, देखेंगे ये दोनों सेम टेंस प्लेस सेम है और इसमें टेंस प्लेस छोटा है, तो हमारी छोटी डिजिट क्या होगी, 39। अब है 77, 66 और 44 में सबसे छोटी डिजिट क्या है बेटा, देखेंगे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है, तो सबसे छोटी डिजिट क्या आएगी, 44। अब है 46, 14 और 18 में सबसे छोटी डिजिट क्या आएगी, 14। 89, 90 और 93 में सबसे छोटी डिजिट क्या बेटा, यहाँ देखेंगे 8 है, यहाँ 9 और यहाँ पे 9 है, तो हमारी छोटी डिजिट क्या होगी, 89। इसमें हमें छोटी डिजिट राइट करनी थी। अब है थर्ड नंबर क्वेश्चन, राइट द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच सेट। आपको ग्रेटेस्ट नंबर राइट करना है ईच सेट में। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा 36, 42 और 28 में सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे, 42, तो हम यहाँ पे कौन सा राइट करेंगे बेटा, 42। अब है 72, 53 और 26 में बड़ा नंबर देखेंगे, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 है, सो हमारा बड़ा नंबर क्या होगा बेटा, 72, तो हम 72 को यहाँ पे राइट करेंगे। अब है 15, 18 और 21,
में सबसे बड़ा नंबर क्या है बेटा 21। सो हम 21 को यहाँ पे राइट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे टेंस प्लेस पे 1 1 और यहाँ पे 2 है, तो 2 कौन सा होगा, बड़ा होगा इनसे। अब है 51, 70 और 76 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बेटा 76, क्योंकि 5 7 7 5 ये छोटा हो गया। अब 7 7 में अब 1 प्लेस देखेंगे, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 0 है, तो हमारा बड़ा नंबर क्या होगा 76। अब नेक्स्ट है 43, 42 और 29 में सबसे बड़ा नंबर क्या होगा बेटा 43, क्योंकि इसमें जो ये नंबर है वो इन नंबर से बड़ा है। इसमें देखेंगे यहाँ पे 4 है, यहाँ 4 है और यहाँ पे 2 है। फिर हम 1 स्पेस देखेंगे कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो बड़ा नंबर क्या होगा बेटा 43। अब है 25, 50 और 34 में बड़ा नंबर क्या होगा हमारा 50। ओके, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Good morning students, I am Sonu ma'am, your SS teacher from first class. Today I teach chapter number 7 question answer. In last video we will do true false and fill ups. We will start question and answer means प्रश्न और उत्तर. Question first is define neighborhood. DEFINE, define neighborhood. NEIGHBOURHOOD, hood, define neighborhood. DEFINE, define NEIGHBOURHOOD, hood, define neighborhood. तो मतलब नेबरहुड की अड़ोसी पड़ोसी की परिभाषा लिखो। तो आंसर इज डिफाइन नेबरहुड मीन्स उसकी अड़ोसी पड़ोसी की परिभाषा लिखो। आंसर इज द एरिया, THE, the, AREA, area, AROUND, around, OUR, our, HOUSE, house, IS is, CALLED, called, OUR, our, neighborhood, NEIGHBOURHOOD, hood. The area around our house is called our neighborhood. जो क्षेत्र हमारे आसपास में है वो हमारे क्या कहलाता है, our neighborhood means अड़ोसी पड़ोसी। THE, the, AREA, area, AROUND, around, OUR, our, HOUSE, house, IS is, CALLED, called, OUR, our, NEIGHBOURHOOD, hood, neighborhood. The area around our house is called our neighborhood. जो क्षेत्र हमारे घर के आसपास है वो क्या कहलाता है, नेबरहुड, मतलब अड़ोसी पड़ोसी। डिफाइन नेबरहुड, कि नेबरहुड की परिभाषा लिखो, अड़ोसी पड़ोसी की परिभाषा लिखो। द एरिया अराउंड आवर हाउस इज कॉल्ड आवर नेबरहुड। THE, the, AREA, area, AROUND, around, OUR, our, HOUSE, house, is called, 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 OUR, our, NEIGHBOURHOOD, neighborhood. The area around our house is called our neighborhood. जो क्षेत्र हमारे घर के आसपास है उसे हम क्या बोलते हैं, नेबरहुड मीन्स अड़ोसी पड़ोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are WHAT, what, ARER, what are the, 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 various, 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 PLACES, places, PRESENT, present, IN, A, neighborhood, NEIGHBOURHOOD, hood. What are the various places present in a neighborhood? कि जो जगह है हमारी आड़ पड़ोस में फिलहाल वह कौन कौन सी है। What are the, WHAT, what, ARER, THE, the,
VARIOUS various, PLACES places, present, PRESENT present, IN in a neighborhood, NEIGHBOUR hood neighborhood. तो हमारा आंसर है we have many places. नंबर फर्स्ट है WEVHAVE have, MANY many, PLACESE places. WEVHAVE have, MANY many, PLACESE places. We have many places कि हमारे पास बहुत सारी जगह है. तो नंबर फर्स्ट है A market, AMARKET, A market, AMARKET market. A market means एक बाजार. नंबर सेकंड है A school, ASCHOOL school, A school, ASCHOOL school, A school. नंबर थर्ड है A hospital, HOSPITAL, A hospital, HOSPITAL, A hospital. नंबर फोर्थ है A park, PARK, A park, APARK park, A park. नंबर फिफ्थ है हमारा पुलिस स्टेशन, POLICE पुलिस, STATION स्टेशन, पुलिस स्टेशन, POLICE STATION पुलिस स्टेशन. I will be repeat again question number 2. What are the various places present in a neighborhood? कि जो हमारी जगह है अब फिलहाल में हमारे अड़ोस पड़ोस में वह कौन कौन सी जगह है. We have many places. WEVHAVE have, MANY many, PLACES places. We have many places कि हमारे पास बहुत सारी जगह है. कौन कौन सी है. नंबर फर्स्ट पे है A market, MARKET market, A market means बाजार, A market, MARKET market, A market. नंबर टू है A school, SCHOOL, A school, SCHOOL school. नंबर थ्री है A hospital, HOSPITAL, hospital. नंबर फोर्थ है A park, park, A park. नंबर फिफ्थ है पुलिस स्टेशन, POLICE पुलिस, STATION पुलिस स्टेशन. I will be repeat again. What are the various places present in a neighborhood? कि आपके अड़ोस पड़ोस में कौन कौन सी जगह है. We have many places. WEVHAVE have, MANY many, PLACES places. We have many places. नंबर फर्स्ट है A market, MARKET market, A market, MARKET market, A market. नंबर सेकंड है A school, SCHOOL school, A school, SCHOOL school. नंबर थर्ड है A hospital, HOSPITAL, A hospital. नंबर फोर्थ है A park, park. नंबर फिफ्थ है पुलिस स्टेशन, POLICE पुलिस, STATION स्टेशन, पुलिस स्टेशन. Next question number 3 is what should WHAT what SHOULD should BEB DONE done TO2 HAVE have AGOOD good neighborhood NEIGHBOURHOOD hood. WHAT what SHOULD should BEB DONE done TO2 HAVE have AGOOD good NEIGHBOURHOOD hood. What should be done to have a good neighborhood?
कि एक अच्छे अड़ोसी पड़ोसी के पास कौन कौन सी हैबिट होती है। तो करेक्ट आंसर इज नंबर फर्स्ट है वी शुड, WEVSHOULD शुड, नोट NOT नोट, WASTE वेस्ट, WATER वाटर। WEVSHOULD शुड, NOT नोट, WASTE वेस्ट, WATER वाटर। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर कि हमें पानी को बेकार नहीं करना चाहिए। नंबर 2 है वी शुड, WEVSHOULD शुड, नोट NOT नोट, MAKE मेक, LOUD loud, noise NOISE noise। WEVSHOULD should, NOT note, MAKE make, LOUD loud, NOISE noise। We should not make loud noise कि हमें जोर से शोर नहीं करना चाहिए। नंबर 3 है हमारा WEVSHOULD should, NOT note, play PLAY play, ON THE the roads, ROADS roads। WEVSHOULD should, NOT note, PLAY play, ON THE the ROADS roads। We should not play on the road। I will be repeat again। क्वेश्चन नंबर 3, what should be डन टू हैव ए गुड नेबरहुड की एक अच्छे अड़ोसी पड़ोसी के पास क्या क्या होना चाहिए। नंबर फर्स्ट है वी शुड नॉट वेस्ट वाटर कि हमें पानी को बेकार नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, हमें पानी को बेकार नहीं करना चाहिए। नंबर सेकंड है वी शुड नॉट मेक लाउड नॉइज, वी शुड नॉट मेक लाउड नॉइज कि हमें जोर से आवाज नहीं, शोर नहीं करना चाहिए। नंबर 3 है वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड कि हमें रोड पर नहीं खेलना चाहिए। देखो अभी मैंने आपको कराए हैं चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन आंसर 1 2 3 राइट इन योर फेयर नोटबुक ऑफ एसेस, लर्न ऑल्सो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Hello dear students, how are you? Today I will revise an essay on my best friend, मेरा प्रिय मित्र। So let's we start dear student। Class is first, my best friend, मेरा प्रिय मित्र। मेरा प्रिय मित्र क्या आज हम ऐसे रिवाइज करेंगे। पहले की वीडियो में बेटा हम आपको ये राइट डाउन करा चुके हैं। ऐसे जिन बच्चों ने नहीं किए हैं वो अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें और साथ साथ रिवाइज करें, जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलेगी। सो लेट्स वी स्टार्ट। क्लास इज फर्स्ट। फर्स्ट इज आई हैव मैनी फ्रेंड्स। आई HAVE हैव, MANY मैनी, FRIENDS फ्रेंड्स। आई हैव मैनी फ्रेंड्स। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत से मित्र हैं। बट देव इज माई बेस्ट फ्रेंड। बट देव इज माई बेस्ट फ्रेंड। BUT बट, DEV देव, IS इज, MY माई, BEST बेस्ट, FRIEND फ्रेंड। बट देव इज माई बेस्ट फ्रेंड, लेकिन देव मेरा प्रिय मित्र है। कह रहा है कि मेरे बहुत से मित्र हैं लेकिन देव मेरा प्रिय मित्र है। ही रीड इन फर्स्ट क्लास। HE ही, READ रीड, IN फर्स्ट क्लास। आई रीड इन फर्स्ट क्लास, वह पहली कक्षा में पढ़ता है। कौन बेटा? देव। ही रीड इन फर्स्ट क्लास। ही इज 6 years old। HE ही, IS इज, SIX 6, YEARS years, OLD old। ही इज 6 years old, वह 6 साल का है। ही इज 6 years old, वह 6 साल का है। नेक्स्ट इज ही इज वेरी गुड लुकिंग। HE ही, IS इज, VERY वेरी, GOOD गुड, LOOKING लुकिंग। ही इज वेरी गुड लुकिंग, वह दिखने में बहुत सुंदर है। कौन? देव। ही इज वेरी गुड लुकिंग।
He is very intelligent. He, is, very, very, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट. ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत होशियार है. आई एम प्राउड ऑफ माई फ्रेंड. am प्राउड, PROUD, प्राउड. OFOMY, माई. FRIEND, फ्रेंड. आई एम प्राउड ऑफ माई फ्रेंड, मुझे अपने मित्र पर गर्व है. आई रिपीट अगेन, आई हैव मैनी फ्रेंड्स. I have many friends, but Dev is my best friend. He read in first class. He is 6 years old. He is very good looking. He is very intelligent. I am proud of my friend. मुझे अपने मित्र पर गर्व है. Okay dear students, I hope you will understand. Now we revise an essay on my school. Okay, my school name is MLP. MY, my. SCHOOL, school. NAME, name. IS is MLP. My school name is MLP. मेरे स्कूल का नाम MLP है. It is situated at Rajpura. IT, it. IS is. SITUATED, situated. It is situated at Rajpura. RAZ, Raj, PURA, Pura, Rajpura. It is situated at Rajpura. यह राजपुरा में स्थित है. सिचुएटेड मीन्स स्थित. इट हैज़ 50 रूम्स. इसमें 50 कमरे हैं. IT, it. HAS, हैज़. FIFTY, 50. ROOMS, रूम्स. इट हैज़ 50 रूम्स. इसमें 50 कमरे हैं. इट हैज़ 60 टीचर्स. IT, it. HAS, has. SIXTY, 60. TEACHERS, teachers. It has 60 teachers. इसमें 60 अध्यापक हैं. It has 70 buses. IT, it. HAS, has. SEVEN, 70. 70. It has 70 buses. BUSES, buses. It has 70 buses. इसमें कितने? 70 बसेस हैं. 70 बसें हैं. 50, 50, 60 एंड 70 70. इट हैज़ 70 बसेस. इसमें 70 बसें हैं. इट हैज़ ए बिग प्ले ग्राउंड. इसमें एक बड़ा खेल का मैदान है. IT, it. HAS, हैज़. BIG, बिग. PLAY, play. GROUND, ground, playground. It has a big playground. इसमें एक बड़ा खेल का मैदान है. I am proud of my school. am proud. PROUD, proud. of my school. I am proud of my school. मुझे अपने स्कूल पर गर्व है. Okay, I repeat again, dear student. My school name is MLP. My school name is MLP. It is situated at Rajpura. It has 50 rooms. It has 60 teachers. It has 70 buses. It has a big playground. I am proud of my school. मुझे अपने स्कूल पर गर्व है. Okay dear students, my school एंड माई बेस्ट फ्रेंड मैंने अभी आपको कराया है. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. आपको ये दोनों अगर आपने राइट डाउन नहीं किए हुए हैं नोटबुक में तो बेटा इन्हें राइट डाउन करो और आने वाले एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए इन्हें रिवाइज करो. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. ओके बेटा, थैंक यू. हैव अ नाइस डे. हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? डियर स्टूडेंट्स, साइंस सब्जेक्ट में
आपके essay 1 में चैप्टर 1 to 7 तक आपके essay 1 के एग्ज़ाम में आएंगे साइंस के सब्जेक्ट 1 to 7। मैं आपको इसकी रिवीजन, क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग और बुक की एक्सरसाइज कंप्लीट करा चुकी हूँ और आप धीरे धीरे अब एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए आप तैयारी करें। अभी मैं आज से आपको फिर से चैप्टर 1 की एक्सरसाइज जो बुक में है वो रिवाइज कर आ रही हूँ। आई होप ओके। सो लेट्स वी स्टार्ट क्लासेस। फर्स्ट सब्जेक्ट इज साइंस, चैप्टर 1 और चैप्टर नेम इज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जीवित और अजीवित चीज़ें के बारे में हम रीड कर चुके हैं पहले। अभी मैं आपकी इनकी एक्सरसाइज करा रही हूँ, तो आप एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए वीडियो के साथ साथ बने रहें, उनको फॉलो करते रहें। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट एल फॉर लिविंग थिंग एंड एन फॉर नॉन लिविंग थिंग। लिविंग होता है बेटा जो जीवित होती है, सांस लेती है, ग्रो करती है, ब्रीथ करती है, ये सभी हमारी लिविंग होगी। और नॉन लिविंग जो ग्रो नहीं करती है, ना मूविंग करती है, ना चलती है, ना सांस लेती है। फर्स्ट पिक्चर दी है हमारे सामने एक टेबल की। ओके, टेबल बेटा क्या है? अगर टेबल हमने जहाँ रख दी है वहीं रखी रहेगी, ये मूव नहीं करेगी अपने आप, तो ये हो गई हमारी नॉन लिविंग थिंग। क्या हो गई बेटा हमारी? नॉन लिविंग थिंग। क्या हो गई? टेबल नॉन लिविंग थिंग। नेक्स्ट इज स्पैरो। स्पैरो की पिक्चर दी हुई है। स्पैरो हमारी हो गई लिविंग, सो राइट डाउन एल, बिकॉज स्पैरो चल भी सकती है, फ्लाई कर सकती है, मूविंग, ब्रीथिंग, ग्रो भी करती है, तो ये हो गई हमारी लिविंग। नेक्स्ट रैबिट की पिक्चर है, रैबिट हमारा लिविंग। नेक्स्ट इज गोट, गोट इज लिविंग। प्लांट लिविंग, यहाँ पे 2 टब रखे हुए हैं, 2, तो इसलिए ये हो गई हमारी मग टाइप में है ये हमारी हो गई नॉन लिविंग, क्योंकि इसको जहाँ रखेंगी वहीं मिलेगी हमें, ना ही ग्रो करती है ना ही ब्रीथ करती है, इसलिए हो गई नॉन लिविंग। ओके, नेक्स्ट इज सर्कल द ओड वन आउट। इनमें से आपको 4, एक क्वेश्चन में 4 वर्ड दिए हुए हैं, जो 3 आपके सिमिलर मिलेंगे और एक अलग मिलेगा। जो अलग होगा वो हमारा ओड आउट निकलेगा, तो हमें उस पर सर्कल करना है। फर्स्ट इज स्नेल, हॉर्स, हाउस, रोज प्लांट। स्नेल, हॉर्स, हाउस, रोज प्लांट। स्नेल बेटा एक घोंघा टाइप का एक कीड़ा होता है। हॉर्स, रोज प्लांट, ये तीनों हमारे लिविंग हो गए और हाउस हो गया नॉन लिविंग, सो ओड वन आउट निकला हमारा हाउस, सर्कल था हाउस। नेक्स्ट इज मग, बटरफ्लाई, प्लेट, पेन। इसमें बटरफ्लाई सर्कल इसलिए है, मग, प्लेट और पेन हमारे नॉन लिविंग थिंग हो गए, बटरफ्लाई हमारी लिविंग हो गई, सो सर्कल था बटरफ्लाई। नेक्स्ट इज सन, मून, क्लाउड्स, टेबल। सन, मून और क्लाउड्स ये हमारे नेचुरल थिंग्स हो गए, टेबल हमारी मैन मेड हो गई, सो सर्कल द टेबल। नेक्स्ट इज चेयर, रेनबो, फ्रॉक, टॉय। चेयर, फ्रॉक एंड टॉय हमारे मैन मेड्स हो गए और रेनबो हो गया नेचुरल थिंग्स बेटा। बादलों में देखा है ना बारिश के बाद जो रेनबो होता है वो, तो सर्कल द रेनबो। नेक्स्ट बेटा फाइंड आउट द नेम ऑफ 4 लिविंग थिंग एंड 4 नॉन लिविंग थिंग्स दैट आर हिडन इन द वर्ड मैसेज। इसके अंदर बेटा 4 वर्ड लिविंग थिंग्स है और 4 वर्ड नॉन लिविंग। आपको इनमें से चूज करके सर्कल करना, ब्रैकेट में डालने, जैसे HORSE हॉर्स, तो आपका एक यहाँ पे है। नेक्स्ट है जैसे STONE स्टोन, इस तरह से आपको चूज करना, बॉक्स में डालना है 4। नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू टिक सही कहूँगी और फॉल्स गलत है। ट्रू मीन्स सत्य और फॉल्स मीन्स असत्य। सही के लिए बेटा हम यूज़ करेंगे ट्रू और गलत के लिए यूज़ करेंगे हम फॉल्स। फर्स्ट इज सन इज ए नॉन लिविंग थिंग। जो सूर्य है वह अजीवित चीज़ है। दिस इज रॉन्ग बेटा, बिकॉज जो सन है वो नेचुरल थिंग्स है, प्राकृतिक चीज़ है। सो राइट डाउन फॉल्स, FALSE फॉल्स। नेक्स्ट इज ट्रीज डू नॉट नीड एयर। ट्रीज डू नॉट नीड एयर। जो पेड़ होते हैं उन्हें हवा की आवश्यकता नहीं होती, हवा की जरूरत नहीं होती। दिस इज रॉन्ग, बिकॉज जो ट्री होते हैं उन्हें हवा की जरूरत होती है। सो राइट डाउन फॉल्स, FALSE फॉल्स। नेक्स्ट इज ए सीड ग्रोज इनटू ए सैपलिंग। जो एक बीज है वो ग्रो करता है जब, तो एक सैपलिंग में बदल जाता है। सैपलिंग होता है बेटा एक छोटा पौधा
जो सीड ग्रो करता है तो फर्स्ट टाइम जो पौधा आता है उसको बोलेंगे हम सैपलिंग। जैसा कि पिक्चर में आपको सीड बोने के बाद जो ये होते हैं इनको बोलते हैं सैपलिंग। तो जो एक पेड़ भी सीड होता है वो ग्रो करके एक सैपलिंग में बदल जाता है। यस दिस इज राइट, सो राइट डाउन ट्रू, TRUE ट्रू। नेक्स्ट इज नॉन लिविंग थिंग्स फील पेन। अजीब चीज़ें दर्द महसूस होता है अजीब चीज़ों को। नो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि अजीब चीज़ें, मान ले पेंसिल एक अजीब चीज़ है, नॉन लिविंग थिंग है। इसको अगर हम कितना ही मार ले, कितना ही सर्दी में कितना ही गर्मी में डाल दे, इसको दर्द महसूस नहीं होता है। ये कह रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स फील पेन, अजीब चीज़ों को दर्द महसूस होता है। दिस इज रॉन्ग, सो राइट डाउन फॉल्स, FALSE फॉल्स। नेक्स्ट इज नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड एयर, वाटर एंड फूड। अजीब चीज़ों को हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता नहीं होती। यस दिस इज राइट, उन्हें जरूरत नहीं होती है। सो राइट डाउन ट्रू, TRUE ट्रू। नेक्स्ट है बेटा मैच फिलअप्स। फिलअप्स आपको बॉक्स में दिए हुए हैं, आपको चूज करके इनमें फिलअप करने कौन से राइट है। फर्स्ट इज लिविंग थिंग्स ब्रीथ ब्लैंक। जीवित चीज़ें सांस लेती है किसमें? एयर, हवा में। एयर, AIR एयर, एयर में जीवित चीज़ें सांस लेती है, हवा में सांस लेती है। सो राइट डाउन एयर। नेक्स्ट इज पीपल एंड ब्लैंक मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लोग और नेक्स्ट पीपल एंड ब्लैंक मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो लोग होते हैं और लोग और क्या है जो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। तो आंसर में फिलअप्स में आएगा एनिमल्स। एनिमल्स, ANIMALS एनिमल्स। पीपल एंड एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लोग और जानवर एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते हैं। नेक्स्ट इज ए ब्लैंक grows to become a cat। क्या होता है जो बड़ा होकर बिल्ली बन जाता है? क्या होता है बेटा वो जो बड़ा होकर बिल्ली बन जाता है? किटन। KITTEN। KITTEN किटन। बिल्ली के बच्चे को क्या बोलते हैं? किटन। तो किटन बड़ा होकर क्या बन जाता है? बिल्ली का बच्चा। नेक्स्ट इज ब्लैंक थिंग्स डू नॉट ग्रो, मूव और हैव बेबीज। ब्लैंक थिंग्स डू नॉट ग्रो, मूव और हैव बेबीज। कौन सी थिंग्स होती है जिन जो ग्रो नहीं कर सकती, मूव भी नहीं, चलती भी नहीं है और उनके बेबीज में नहीं होते हैं? कौन सी होती है बेटा वो? नॉन लिविंग थिंग्स। NON नॉन, LIVING लिविंग। नॉन लिविंग थिंग्स अजीब चीज़ें ना ग्रो कर सकती है, ना चल सकती है, ना ही उनके बेबीज होते हैं। नेक्स्ट इज ब्लैंक एंड ब्लैंक आर नेचुरल थिंग्स। ब्लैंक एंड ब्लैंक आर नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स कौन सी है इसमें बेटा? सन एंड मून। सन एंड मून, SUN सन, MOON मून। SUN सन, MOON मून। सन और मून नेचुरल क्या प्राकृतिक चीज़ें होती हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन आंसर मैं आपको पहले की वीडियो में करा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब हम करेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज विच ऑफ दीज नॉट ए लिविंग थिंग। इनमें से कौन सी, विच ऑफ दीज नॉट ए लिविंग थिंग, कौन सी जीवित चीज़ नहीं है? टाइगर, कैट, रोज प्लांट या स्टोन। राइट आंसर इज स्टोन। नेक्स्ट इज लिविंग थिंग। लिविंग थिंग क्या करती है? मूव, फील पेन, ग्रो या डू ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर इज डू ऑल ऑफ दिस। लिविंग थिंग मूव भी करती है, फील पेन भी होता है, ग्रो भी होती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ दिस इज नॉट ए नॉन लिविंग थिंग। इनमें से कौन सी अजीब चीज़ नहीं है? प्लेट, टॉर्टॉइज, बास्केट या पेंसिल। तो अजीब चीज़ें नहीं है, टॉर्टॉइज मगरमच्छ। नेक्स्ट इज ए सैपलिंग विल ग्रो इनटू ए। जो सैपलिंग का पौधा होता है ग्रो करके क्या होता है? कैट बनता है, बेबी बनता है, प्लांट बनता है, पेंसिल बनती है। तो क्या बनता है? प्लांट। ओके डियर स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर 1 बुक्स एक्सरसाइज इज कंप्लीट। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बेटा ये एक्सरसाइज जो बुक में मैंने कराई है आप बुक से रिवाइज करें अच्छे से, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।